कल हमने पढ़ा था, कल या परसों हम पढ़ रहे थे कि पाबूजी जींदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मरे। जींदराव खिंची पाबूजी का रियल बहनों ही था। पाबूजी की बहन की शादी किसके साथ हो रखी थी? जींदराव पे। तो सवाल तो ये है कि फिर जींदराव खिंची बारात में क्यों नहीं गया? बाबूजी तो ब्याह करने गए थे ना, लेकिन जींदराव खिंची बारात में। तो जीजा जी फूफा जी हर बात पे राजी हो जाए फिर तो बात ही क्या हो, नाम ही होता है फूफा। जो ज्यादा फूफा करे वही कौन है? जींदराव खिंची बाबूजी की बहन से शादी के बाद ही बाबूजी के परिवार वालों से नाराज हो गया था। हो गया नाराज। जीजा जी फूफा जी नाराज होने की कोई वजह होती? कैसे भी नाराज हो सकता है, खातिरदारी ढंग से नहीं भी होती। और उसने चैलेंज कर रखा था कि जिस दिन मेरा बस चलेगा तुम्हारे गांव को लूट लूंगा मैं। बाबूजी की बारात गई, बारात गई तो सारे पुरुष तो कहां चले गए? बारात। उसने गांव लूटा, सारी गायें लूट के लेके गया। भाई उस समय धन क्या होता था? गाय। तो गांव की गायें लूट के ले गया। भाई इनकी बेइज्जती होगी, लो साहब बाबूजी का गांव लूट लिया जींदराव खिंची। बाबूजी पीछा करते हैं, जींदराव खिंची से लड़ते हैं, वो गायें तो छुड़ा लेते हैं लेकिन बाबूजी लड़ते हुए मारे जाते। बाबूजी के साथ बाबूजी के बड़े भाई भी शहीद होते हैं, उनका नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था? तो बूढ़ो जी भी शहीद हो गए और बाबूजी भी शहीद हो गए। तो बाबूजी की और बूढ़ो जी की दोनों की पत्नियां उनके साथ में सती हो गई। बाबूजी की पत्नी फूलम दे, जिसने बाबूजी के साथ केवल 3 फेरे लिए थे, वो भी अमरकोट से कोड़ू मंडाती है और आगे बाबूजी के साथ में क्या हो जाती है? सती। तो जो बूढ़ो जी की पत्नी थी वो भी सती थी। तो जब बूढ़ो जी की पत्नी सती हो रही थी तो परिवार वालों ने उनको मना किया कि हम तुम्हें सती होने। उनका क्या बात करते हो, ये 3 फेरे ली भी सती हो रही है, तो मैं तो पूरी परिणीता विवाहिता महिला हूं, मैं क्यों ना सती हूं मेरे पति के साथ? तो उनको कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहां पर सती करते नहीं थे। उनके 7 महीने का बच्चा था, तो ये बच्चा चला जाएगा तुम्हारे साथ। कहते उस महिला ने अपना पेट चीर के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, झाड़ के बाहर निकाला गया, इसलिए नाम क्या है? राजस्थान के पहले सिजेरियन बेबी। अभी भी तो होता है ना ऑपरेशन से, अभी भी सिजेरियन करते हैं, तो बस उस टाइम सिजेरियन किया होगा उन्होंने अपने तरीके से। अब जरराज जी बड़े हुए तो उनको पता चला कि अपने परिवार में ना तो पापा है, ना चाचा है, ना मम्मी है, ना चाची। कहां गए भाई? तो कहा पिता और चाचा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, तो मम्मी और चाची उनके साथ में क्या हो गई? सती। तो पापा और चाचा किसके साथ लड़ते हुए मारे गए? फूफा जी। किसके? अब जरड़ा जिनका अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है, फूफा जी को सलटाना है। पर फूफा जी जींदराव खिंची डाकी टाइप का आदमी, जल्दी से मरने वाला। तो जरड़ा जी ने बुआ जी से बातचीत की कि बुआ जी फूफा जी को सलटाना, और बुआ जी तैयार बैठे थे। बुआ जी ने कहा इसने मेरा पूरा परिवार पियर बर्बाद कर दिया पूरा, और भतीज तो दिन में आना, एक दिन ये दिन में सोता है, वरना देश आदमी जल्दी से मरेगा। और एक दिन जरड़ा जी पहुंचे, कहते हैं जींदराव खिंची अपने महल में सो रहा है, बुआ जी सिरहाने बैठ के हवा डाल रहे हैं। अरे जींदराव खिंची जिस जगह सो रहा था, कहते हैं उसकी जो फर्श था वो एकदम कांच का बना हुआ, शीशे का बना हुआ। किसका बना हुआ? शीशे। अरे ग्लास जो होता है, शीशा जो होता है, वो दूर से रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको कांच यदि होगा तो यदि नीचे पड़ा होगा दूर से लगेगा पानी है। तो जी वो जरड़ा जी जैसे ही मारने के लिए, जरड़ा जी को लगा अरे यार ये तो पानी है, इसका मतलब मेरा फूफा कोई तालाब में बेड वेड डाल के वैसे सोता है, और जैसे मैं घुसूंगा इस पानी में गिर जाऊंगा। हो सकता है कि अब बुआ जी इधर मिले हुए, मेरे को बुला लिया को आजा, और यहाँ ये पकड़ के मारे। तो जरड़ा जी सोचे जाऊं नहीं जाऊं जाऊं, बुआ जी को लगा गया अरे जरड़ा जी नजदीक आ गया, अब ये डर के मारे आगे नहीं आ रहा, या कम से कम इस शंका के मारे कि इनको ये लग रहा है कि ये फर्श जो है वो क्या है? शीशा, पानी है, इसलिए नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के धीरे से गिराई तो टन आवाज आई, इसका मतलब पानी। तो जरड़ा जी गए, जाके जींदराव खिंची को मार दिया। जरड़ो काका बाप हुई ज्यादा करड़ो, जरड़ो काका बाप हुई ज्यादा करड़ो। करड़ो मतलब कठोर, करड़ो मतलब। तो जरड़ा जी अपने काका और बाप से भी कठोर निकले, जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का। और उसके बाद उन्होंने कहा अपनी जिंदगी का मकसद समाप्त होता है, दुनिया पितल दी है, अब ये दुनिया अपने काम की। नाथ संप्रदाय ज्वाइन करके। कौन सा संप्रदाय? और फिर उनका नाम हुआ रूपनाथ। क्या नाम हुआ? रूपनाथ। फिर हिमालय चले गए, तो हिमालय में तपस्या करने चले गए, और हिमालय में उनका नाम हुआ बालकनाथ। क्या नाम हुआ? लिखो। जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father and uncle after killing जींदराव खिंची। जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था।
He took revenge of murder of his father and uncle after killing Jindrao Khinchi. जिनराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। पुराने किसी क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने लिखवाया कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। स्टूडेंट खड़े हुए उन्होंने कहा सर हिमाचल में तो कौन ही पूजा करता होगा। तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया कि हाँ यार हो सकता है कोई एक आधी जगह होती हो, कोई मंदिर बना हुआ हिमालय गए हो जहां रहे हो वहां पर पूजा होती हो। एक स्टूडेंट और बैठे थे वो हिमाचल प्रदेश के थे। पोंग डैम नाम सुना? पोंग हिमाचल में बना। तो जब पोंग कोई डैम बनता तो उसके आसपास की जमीन सरकार लेगी, एक्वायर करेगी। तो जिन किसानों की जमीन लेगी उनको जमीन वापस देनी तो पड़ेगी और कहीं तो पोंग डैम वालों को जमीनें मिली गंगानगर। कहां मिली? तो अपने गंगानगर में खूब सारे हिमाचल प्रदेश के लोग रहते हैं। कहां के? अब वो यहीं रहने लग गए तो मूल निवास भी हैं क्योंकि राजस्थान के लोग हो गए। उनमें से कोई एक स्टूडेंट अपने कोचिंग में आते, मैं जानता भी था, पहले से मिले थे तब उन्होंने कहा था सर। तो वो कांगड़ा जिले से गए थे उधर। कौन से जिले से? तो उस साइड में बोलते कांगड़ी है कि कांगड़ी है, कांगड़ी है, कांगड़ा घटे भी है बाई छे कांगड़ा बटा गलो कांगड़िया छे गंगानगर रहे तो वो खड़े हुए उन्होंने कहा सर मैं तो कांगड़िया ही हूं। अरे मैं जानता हूं आप तो गंगानगर के हो, वहां से आके इधर रहते हो। हाँ सर बुरा मत मानना। अभी स्टूडेंट खड़े हुए भैया, इन्होंने आपसे पूछा कि क्या हिमाचल में भी मंदिर है? आपने भी वैसे ही रिप्लाई दिया और आपने कहा शायद कोई एक आधी जगह होगा। सर सच्ची सच्ची बात तो यह है मैंने आपके राजस्थान में कहीं भी जरड़ा जी का मंदिर नहीं देखा। और तब मेरा दिमाग काम किया कि हाँ यार देखा तो मैंने भी नहीं। ये दो जगह जो लिखवाते हैं इनको छोड़ के आसपास में कहीं जरड़ा जी के ज्यादा मंदिर देखे। और सर हमारे हिमाचल में ऐसा कोई गांव ही नहीं है जहां जरड़ा जी का मंदिर नहीं है। घर घर में जरड़ा जी की पूजा है सर। हाँ ये मुझे आज पता चला कि आपके जरड़ा जी, हम तो बालकनाथ जी कहते हैं। ये कहानी नहीं पता थी। हम बालकनाथ जी की पूजा करते हैं, हमारे वहां धोक लगती है उनकी, पर ये बात नहीं पता थी। तो हमें लगा अच्छा यार इसका मतलब हिमाचल में ज्यादा पॉपुलर हुए। उसके साल डेढ़ साल बाद मैं एक बार को हिमाचल घूमने के लिए गया। तो हम दो तीन दोस्त घूमने के लिए गए तो शिमला के पास में गांव पड़ता है जाखू। कौन सा गांव है? जाखू। हनुमान जी का एक बहुत फेमस मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो वहां पे रुके थे। तो जहां पर वो रुके कहते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय, तो उनको ये नहीं पता था हिमालय के भी कौन सी पहाड़ी पर संजीवनी है। तो उन्होंने जब देखा कि भाई कौन सी पहाड़ी पे, तो नीचे एक ऋषि तपस्या करता हुआ दिखा। तो उस ऋषि के पास में उतरे और उतर के उससे पूछा भाई ऋषि बताओ वो संजीवनी कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने फिर पहाड़ी बताई थी। तो जब हनुमान जी उतरे तो उनके पैरों के निशान बन गए। तो जहां पैरों के निशान बने उनकी पूजा होने लग गई। तो वो गांव जाखू है, हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, लोग खूब सारे जाते हैं। हमें भी हमारे कैब ड्राइवर ने बताया कि सर आपको वहां जाना चाहिए। हम भी गए वहां। तो हम उस वो नीचे पहाड़ के ऊपर मंदिर है। तो कैब ड्राइवर ने कैब नीचे रोकी, हमें कहा सर ऊपर चले जाओ, मंदिर है ऊपर। तो हम सीढ़ियां चढ़ रहे और खूब सारी जनता सीढ़ियां चढ़ रही। इसका मतलब टूरिस्ट पैलेस है। तो जो टूरिस्ट शिमला घूमने के लिए आएगा वो जाखू टेम्पल देखने के लिए भी जाएगा। 5-7 सीढ़ियां चढ़े, इतने मेरी नजर नीचे की तरफ गई। तो ऊपर पहाड़ होता, नीचे तलहटी, नीचे की तरफ होगा। तो तलहटी में एक मंदिर मुझे और दिखा थोड़ा सा नीचे, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा बाबा बालकनाथ का मंदिर। किसका? अपने अंदर की राजस्थान जी की एक्टिवेट हुई, जरड़ा जी महाराज है। तो मैंने, मेरे साथ वाले दोनों थे, मैंने उनका यार यहाँ तो चल लेंगे महाराज के, तो पर पहले अपने बालकनाथ जी की धोख लगा। कहते हैं राजस्थान से आए हैं, राजस्थान का एक व्यक्ति इतने वर्षों से यहाँ पर बैठा है, तो अपने धोख तो लगाए। तो कौन? अरे बालकनाथ जी। बालकनाथ जी? मैं जरड़ा जी, जरड़ो काका बापू ज्यादा करड़ो। हम गए, वो मंदिर खाली पड़ा। इसका मतलब वो टूरिस्ट पैलेस नहीं है, केवल लोकल लोग ही वहां पर आते हैं। और लोकल लोग किसी मंदिर में उस दिन आएंगे जब मेला होगा। जिस दिन भी मुख्य दिन होगा, मंगलवार बुधवार जो भी वो मानते होंगे उस दिन ही आएंगे, बाकी तो क्यों आएंगे। तो पुजारी जी अकेले ही बैठे। तो हम गए, आराम से धोख लगाई, फेरी दी, फोटो वोटो खींची, पुजारी जी से चना मर्च वगैरह लिया। फिर मैंने पूछा पुजारी जी से कौन है ये बालकनाथ जी जिनकी आप पूजा करते हो। तो उन्होंने कहा राजस्थान के एक राजकुमार थे, किसी युद्ध में लड़ने के बाद में यहां पर आ गए थे। कौन थे राजकुमार, कहाँ के थे, तो ये तो नहीं पता, पर उनके परिवार में कोई लड़ाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने बदला लिया था, मुझे इतनी बात पता है। फिर उनको मैंने कहानी सुनाई दोनों, बाबू जी की भी और जरड़ा जी की। दो कहानियां जुड़ी हुई है ना भाई। बाबू जी की नहीं सुनाओगे तब तक जरड़ा जी के समझ आएंगे। पंडित जी भी, पुजारी जी भी खूब राजी हुए। हमने खूब इधर उधर की बातें की। दूसरी ओर जब चलने लगे तो मेरे दोनों साथियों ने बाहर आते मुझे कहा अब तुम पक्का मास्टर बन चुका है। कैसे?
कि देख अपने को 2 दिन हुए हैं जयपुर से बाहर आए, इसका मतलब 2 दिन से तूने क्लास नहीं ली, इसलिए तेरे को बच्चे याद आ रहे होंगे कि किन को जाके सुनाऊं, किन को सुनाऊं। पुजारी जी मिले, खा गया 20 मिनट तुम पुजारी जी के, मैं भी आ रहे तो पुजारी जी को ज्ञान दे के आया हूं, 4 बात ही बता के आया हूं। तो आप भी जब कभी जाखू जाओ और आपका कैब ड्राइवर आपको कहे कि हनुमान जी को देखना है, तो जाना हनुमान जी के, बजरंगबली के दोग लगाई जाए, पर पहले अपने दोग किसके लगाए जाए? बाबा बालकनाथ किसके लगाए जाए? राजस्थान का एक व्यक्ति 500 वर्षों से हिमालय के अंदर बैठा है, तो हमारा इतना तो बनता है कि जब भी जाएं तो उनको क्या कहेंगे? सर उधर सब सही सलामत है, आप हिमालय की रक्षा करो, राजस्थान में हम कमजोर पड़ते हैं।